आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। रविंदर पुत्र क्यों आया? अरे जाके फटाफट पानी लेके आ। जल्दी जा पुत्र, आंखें खोल पुत्र, आंखें खोल। रविंदर पुत्र आंखें खोल। रविंदर तू घबरा ना पुत्र, पता नहीं इसके साथ क्या क्या बीती होगी। थकान और डर के मारे ना बेहोश हो गया। वो जल्दी ला पानी। रविंदर आंखें खोल पुत्र। रविंदर, ओ रविंदर, ओ पुत्र आंखें खोल पुत्र। क्या हुआ था पुत्र? तू इतना डरा हुआ क्यों है? ओए मैं इतनी हूँ। मम्मी क्या हुआ पुत्र? ओ पुत्र, तू ना एक बार बता दे मुझे कौन उठा के ले गया था, फिर देखना उसकी मैंने क्या हालत करनी है। और जसबीर, वो ये भी कोई टाइम है उसे पूछने का? देख इतना डरा हुआ है। अगर ये सब इससे पूछेगा ना तो इसे वही सब याद आएगा जो इसके साथ बदमाशों ने किया। इसके कोमल मन पर कितना असर होगा उस बात का तो समझ नहीं सकता है। और पर पापा जी, देख जसबीर, इसको इस वक्त आराम करने की सख्त जरूरत है। जब होश में आएगा तो उसे सवाल कर ले। पुत्र, पुत्र तू आराम कर कमरे में जाकर। और सुन, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? ये हो गया पुत्र, घबराते नहीं, मैं इतनी हूँ। तो मेरा शेर पुत्र है ना। आजा पुत्र, आजा 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 पुत्र। क्या पुत्र, जा रहा छोटे पापा जी, रविंदर जब घर आया तो आपको कुछ बताया उसने कि कौन लोग थे, किथे ले गए थे उसे? ओ पुत्र, मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ कि वाहिगुरु ने हमारे पुत्र के ऊपर बहुत बड़ी मेहर की है कि वो सही सलामत घर आ गया है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वाहिगुरु तेरा लख लख शुक्र है। और पुत्र, इस वक्त रविंदर को तेरी बहुत जरूरत है, तू उसके पास जा। हाँ? जा। ओए बेवकूफा, तेरे को जितना भला बुरा कहो ना उतना कम। और तेरी एक गलती की वजह से हमारे सारे राज सबके सामने आ जाने थे, पर मैं तुझे माफ किए दे रहा हूं क्योंकि तेरी एक गलती की वजह से हमें बड़ा फायदा हुआ है। अब रविंदर हमारे हाथ में आ गया है, अपने मां के प्यार में, और उसकी जान बचाने के लिए आज से इस घर का मालिक यानी कि रविंदर हमारा नौकर बनकर रहेगा। लेकिन पापा जी, एक बात कहूं, वो आज तो हमने रविंदर को डरा दिया, और लेकिन कल अगर उसके मन से डर निकल गया ना और उसने हमारा राज किसी को बता दिया तो? वैसे तो ऐसे होने के चांस बहुत कम है, अगर फिर भी उसने कोशिश की ना तो मुझे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। ओए, शमशेर शेर है, डरना तो पड़ेगा। इस मासूम सी बच्ची पर कितना बुरा असर होगा किडनैपिंग का। आखिर हैं कौन वो लोग, क्यों कर रहे हैं इसके साथ बार बार ऐसा? मकसद क्या है उनका? मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा? कालेश्वर जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब वो अद्भुत शक्ति जी यहाँ पर आ जाए ना तो उसके बाद ना आप रविंदर को अपने तरीके से मार दीजिएगा। वो कार ना जिंदा लौटकर वापस नहीं आना चाहिए।
अगर तूने हमारी सच्चाई किसी को बताने की कोशिश की ना पुत्र, तो तेरे मम्मी को मार देंगे। मार देंगे। मम्मी, मम्मी। हाँ पुत्र, हाँ की हो गया, की हो गया, की हो गया, की हो गया पुत्र? आप कहीं मत जाओ। मैं इतनी ही पुत्र, कोई बुरा सपना देखा तूने? चला जा, सो जा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 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 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोबारा बोलो। जीजा मोबाइल बोला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्या बात करनी है? बोल बोलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई रे मेरे मैजिक मोबाइल को हाथ लगाने की? जीजा वो क्या है ना, हम ना अपनी गलती सुधार रहे थे। वो क्या है ना, हमारी वजह से मोबाइल बंद हुआ तो हम सोचे कि बार बार ट्राई करेंगे ना तो शायद ना चालू हो जाएगा, इसलिए। मोबाइल का बंद होना इतनी बड़ी गलती नहीं है तेरी जितनी बड़ी ये है। नहीं जीजा, हम तो ना आपको खुश करना चाहते थे। जीजा इस बार माफ कर दो, गलती हो गई प्लीज। कितने गरीब हो तुम लोग, कभी पैसा मांगते हो कभी माफी मांगते हो। I just hate poor kind of people। और जिसे मैं हेट करता हूं उसे मैं सजा जरूर देता हूं, समझा? जीजा हम तो आपके प्यारे क्यूट से सुंदर से साले हैं ना। जीजा हमें ना इतनी सा छोटी सी सजा देना है ना, जैसे बच्चों को देते हैं। हाँ अब तो इतनी विनती कर रहा है तो चल हम तुझे छोटी सी सजा देंगे। तू घड़ी बनेगा, तू घड़ी बन जा और 3 कैसे बजता है दिखा। हाँ, मोबाइल को दोबारा चालू होने में पूरे 3 दिन लगेंगे, वो भी तेरी वजह से। इन 3 दिनों में तू हमें समय बताता रहेगा, अब जा। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। वाहिगुरु, मुझे लगता था कि छोटे दादू जी भी मेरे दादू जी की तरह बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं गलत थी। अब उनकी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। मुझे उनसे बहुत डर लगता है, मेरी मम्मी के लिए। मेरा पुत्र रविंदर मदद मांग रहा है। मांग ले पुत्र, पर्चा बता के मैं जिंदा हूं ना, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझसे ये कहने आया हूं कि वकील साहब और पुलिस वाले तुझसे मिलने आए हैं।
और वो ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें कौन उठा के ले गया था। तू चाहे तो सब कुछ बता देना, मगर याद रख रविंदर, अगर तो तूने सब कुछ सच सच बता दिया ना, तो नीचे 2 तस्वीरें हैं ना, पापा जी की और दादू की, उसके साइड में तेरी मम्मी की तस्वीर भी टंग जाएगी। नहीं नहीं। चल आजा पुत्र। हाँ जी, आ गया रविंदर मेरा पुत्र। पुत्र, इन लोगों को ना सच सच जो तूने देखा है, हाँ बता। रविंदर पुत्र, मैनू दस, वो किडनैपर तेनू कित्थे ले गए सी? वो कितने आदमी सी? उन्हां दी शक्ल याद है तेनू? रविंदर पुत्र, बेटा मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है। आ पुत्र, आजा। जा। देख पुत्र, पहली बात तो ये, तेरे को किसी से डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर तू मुझे सब कुछ सच सच बता देगा ना पुत्र, तो जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों को सजा मिल जाएगी। चल सब सच सच बता दे पुत्र। पापा जी, लगता है रविंदर वकील को सब कुछ बता रहा है, सच्चे सच्चे। रविंदर पुत्र, तू अपने कमरे में जा, हाँ? घबरा नहीं। शमशेर साहब, रविंदर ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने मुझसे कहा कि कुछ लोग उसे उठाकर ले गए, और जो लोग उसे उठाकर ले गए थे उसने उनकी आंख पर पट्टी बांधी, इसलिए वो किसी की शक्ल नहीं पहचान पाया। और जैसे ही उसे मौका मिला, जब वहां कोई नहीं था, तो वो भाग निकला, और उसे यह भी नहीं पता कि वो लोग उसे उठाकर क्यों ले गए थे। और जी, मुजरिम कितना भी होशियार क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है जी। और हम उन किडनैपरों का पता जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे जी। लेकिन शमशेर साहब, अब आपको रविंदर का और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जी, आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करो। अच्छा जी, हम चलते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ललन के हाथ से तो लग रहा है 9:15 बजा है। अरे जीजा, गलती से गलत टाइम आपके कानों पे बज गया। अबे तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। का मतलब जीजा को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। यही मौका है कि अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लो। अरे हमें घंटा घर बना के खड़ा कर दिया। अच्छा हुआ तेरे कान चले गए। मैं तो कहता हूँ तेरी जो आंख है ना, ये भी बाहर निकल जाए, तेरे ऊपर ट्रक लग जाए और तू ना मेंढक की तरह कुएं में कूदे। तू ना लंगड़ा लूला अपाहिज हो जाए, टमाटर की तरह तुझे बदबू आए, तू ना सड़े अंडे की तरह महकने लगे, और तुझे ना तेरी जुबान चली जाए और तू कहीं भी जाए ना, तू मर जाए लौट के ना आए।
मैं अंधा हो जाऊं, मैं ट्रक के नीचे आ जाऊं, मुझे बहरा समझ के गालियां दे रहा था। अबे, अगर मैं ट्रक के नीचे आ गया तो तेरी दीदी विधवा नहीं हो जाएगी। सफेद साड़ी में देखना चाहता अपनी बहन को। अरे क्या गुन 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 कर रहे हो? क्लियर बोलो ना जीजा। दोनों भाई बहन ने मेरा जीना हराम कर दिया। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। रावी पुत्र की होया? तू इतनी उदास क्यों बैठी है? सुन पुत्र, जो होना था वो हो गया। कब तक ऐसे गुमसुम बैठी रहेगी? जा एक काम कर, नीचे जा और सबके साथ जाकर खेल। नहीं, मुझे नहीं खेलना, मुझे पढ़ाई करनी है। अच्छा कोई बात नहीं, पर जब तेरा दिल हो जाकर खेल लेना, ठीक है? अच्छा सुन, मैं ना गुरुद्वारे जा रही हूँ, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वीर जी नू बोल देना, ठीक है? मम्मी। बोल पुत्र। की होया पुत्र? आप अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आ जाना। हाय मेरी सोनी कुड़ी तो बड़ी समझदार हो गई है, मेरी मम्मी बनकर मैंने ध्यान रखने के लिए कह रही है। ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगी और जल्दी आ जाऊंगी। सॉरी मम्मी, मुझे पता है कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन फिर भी मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। आपसे, वकील अंकल से। लेकिन मैं क्या करती, मुझे आपकी जिंदगी की चिंता है। सॉरी मम्मी। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन कम से कम पेपर में तो लिख सकती हूँ। सॉरी। और रंजीत, पेपर किधर है? मिक्की मिक्की, मेरा पेपर है, मुझे वापस कर। मैं क्यों दूं? मिक्की मेरा पेपर है ना, मुझे वापस कर। पापा जी देखो ना। ओए रविंदर, वो क्यों परेशान कर रहा है मेरे मिक्की को? ओए मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। ओए पुत्र, वो बना रॉकेट, बना बना। ओए तू गया नहीं अभी तक? तो जाके कोई दूसरा काम करना, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? चल निकल यहाँ से। अरे लूजर, जल्दी बना। मिक्की प्लीज, मैं वापस करना प्लेन। मिक्की प्लीज। मेरा रॉकेट तो सबसे फास्ट है। आ जाओ, देखते हैं मेरे प्लेन को कौन हराएगा। तुम दोनों का तो सिर्फ फास्ट है, मेरा सुपर फास्ट है। लगा लो रेस।
अच्छा हुआ वो रॉकेट बाहर गया। ये बच्चे भी ना खेलते ही रहे। मुझे कालेश्वर पकड़ के ले गया था। छोटे दादू जी और रंजीत अंकल भी मेरी जान के दुश्मन थे। वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। छोटे दादू जी ने मेरे पापा जी और मेरे दादू जी को मारा था, और तो और मम्मी को भी जान से मारने की धमकी दी है। इतना डराने धमकाने के बावजूद आखिर रविंदर ने हमारी सच्चाई बताने की एक कोशिश कर ही डाली। अब इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रविंदर को उसकी गलती की सजा तो मिलेगी। अब मैंने उससे जो कहा है ना, वो करके दिखाऊंगा। उसे बताऊंगा कि शमशेर जो कहता है ना, वो कर भी सकता है। और मेरी गल सुन, कान खोल के। अमृता गुरुद्वारे गई हुई है। आज किसी भी कीमत से कम हो जाना चाहिए। आई गल समझे हैं?